वन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2022 एंड 2023 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ABC आर इन AP एंड B रेशियो C इक्वल टू √3:2, देन एंगल A इज। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसके अंदर तीनों एंगल दे रखे हैं AP के अंदर और उसकी दो साइड्स का रेशियो दे रखा है हमें √3:2। देन एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें एक रिजल्ट याद रखना है। अगर हमारे पास कभी भी कोई ट्राइंगल के एंगल एपी के अंदर दे रखे हो तो मिडल वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 60 डिग्री का आता है। वो कैसे आता है 60 डिग्री का वो इस क्वेश्चन में बता देंगे, बट आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है उसको। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें तीनों एंगल ट्राइंगल के एपी में दे रखे हैं। तो एपी में अगर थ्री टर्म को लेट करना होता है तो हम कैसे लेट करते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, जिसमें जिस एपी की फर्स्ट टर्म a माइनस डी होगी और जिसका कॉमन डिफरेंस हो गया d हमारे पास। तो ये तीनों टर्म को लेट करते हैं। अभी तीनों एंगल एपी के अंदर है तो एंगल ए को हमने लेट कर लिया ए माइनस डी, एंगल बी को लेट कर लिया ए और एंगल सी को लेट कर लिया ए माइनस डी। एपी के अंदर है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल में वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट और ए 3 टाइम्स है तो ऐड होगी 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर एपी के अंदर तीन एंगल दे रखे किस ट्रायंगल के तो मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। एज ए रिजल्ट याद रख लेना। अब करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दो साइड का रेशियो दे रखा और एंगल पूछ रखा है। तो इसके अंदर यूज क्या करेंगे, या तो साइन लॉ यूज करेंगे या कोसाइन लॉ यूज करेंगे। तो हम इसके अंदर साइन लॉ यूज करेंगे क्योंकि दो साइड दे रखी है और एक एंगल पूछ रखा है। साइन लॉ होता क्या है हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए बी सी तो है हमारे पास ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल और ये कैपिटल ए बी सी है एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब इसके अंदर हमें बी और सी की वैल्यू दे रखी है तो लास्ट वाली दोनों टर्म को सोल्व करेंगे। बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है, सी को इधर ले आते हैं तो बी अपॉन सी इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, साइन बी अपॉन साइन सी। और बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, √3 अपॉन √2, तो वैल्यू पुट कर देंगे √3 अपॉन √2। और एंगल बी कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पुट कर दी हमने। अब √3 से तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है और पावर 2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब एक स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ बचेगा 1 कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा 1/√2 साइन सी। अब साइन सी को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये बचेगा साइन सी इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 साइन की वैल्यू किस पे होती है 45 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 45 डिग्री। अब c की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई, तो एंगल a बता सकते हैं हम। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे अगेन, एंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू है 60 डिग्री और c की वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a इक्वल टू, माइनस का साइन a इक्वल टू का है, एंगल a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, तो 180 डिग्री माइनस 105, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75, तो एंगल ए आ गया 75 डिग्री। यहाँ ये माइनस है, ये इक्वल का साइन आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास vertices ABC of an isosceles triangle ABC are represented by complex numbers z1, z2 and z3 respectively. If angle C equal to 90 degree, then which of the following is correct? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं ABC जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से z1, z2 और z3, और इस ट्राइंगल का एंगल C है वो 90 डिग्री का, मीन्स गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें z1, z2 और z3 के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, और साथ में ये जो ट्राइंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दे रखा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बना लिया, कोई भी एक ट्राइंगल बनाया है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल है, इसके वर्टेक्स थे z1, z2 और z3। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को बोल रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज इसका, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी इसके अंदर क्योंकि आइसोसेलेस बोल रखा है तो दो साइड इक्वल होंगी इसके अंदर, तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। अब AC की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं, z3 माइनस z1 आ जाए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मोड z3 में से z1 माइनस करके उसका मोड ले लेंगे तो वो डिस्टेंस देगा AC की।
तो Z3 माइनस Z1 या फिर Z1 माइनस Z3। सिमिलरली BC की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा Z3 माइनस Z2। अब इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बोल रखा है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसमें ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लगा दिया हमने। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए का वर्टेक्स है Z1 और बी वर्टेक्स है Z2, तो Z2 माइनस Z1 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे Z3 माइनस Z2 की जगह Z1 माइनस Z3 लिख सकते हैं। तो Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर यहाँ है और प्लस में Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई में करके हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम अलग अलग से लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 डॉट मोड ऑफ Z1 माइनस Z3। अब Z1 माइनस Z3 किसके इक्वल है, Z3 माइनस Z2 के, तो यहाँ पे Z1 माइनस Z3 के मोड को रिप्लेस कर दिया हमने Z3 माइनस Z2 से, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर ऑफ द मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू मोड ऑफ Z3 माइनस Z2, जो कि हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ मोड नहीं दे रखा, ब्रैकेट दे रखी है, आएगा रियल नंबर इस केस में भी और इस केस में भी रियल नंबर आएगा, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मोड आएगा इसके अंदर। वैसे तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर नहीं आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही बच जाएगा, और यहाँ मोड करेंगे तो एक रियल नंबर बनता है, तो यहाँ मोड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1,3 √3 0,0 एंड 2,0 इज। एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, और उस केस में इसका इन सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है हमारे पास, इन सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ना, वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। जैसे ये एंगल ए है, एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया हमने, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। फिर ये एंगल बी है, एंगल बी का बाइसेक्टर ये इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, और ये है एंगल सी, और एंगल सी का बाइसेक्टर इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो कहीं यहाँ जाके कोई पॉइंट मिलेगा हमें, तो वो पॉइंट हो जाएगा इसका इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल के अंदर। तो ये जनरल केस मान लिया, जब हमारे पास इस टाइप का कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो उस केस में एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ले लेते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल सी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास इस टाइप से ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और तीनों साइड दे रखी है ए बी सी, उस केस में इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3। याद रखने का इजी मेथड है, इस a की मल्टीप्लाई करनी है सामने वाले वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से, b की मल्टीप्लाई करनी है इसके x कोऑर्डिनेट से, और c की मल्टीप्लाई करनी है c के x कोऑर्डिनेट से, और इन सभी को ऐड करना है अपॉन में सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर आ जाएगा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके उनका सम अपॉन में सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस टाइप से निकालेंगे इन सेंटर। ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हमें 1,3 0,0 एंड 2,0। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट होते हैं, P पॉइंट है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y2, तो उस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। PQ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये PQ की वैल्यू है। यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, गलत लगा दिया, PQ लिख के फिर इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, ये आएगा PQ की वैल्यू। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए और बी के वर्टेक्स यूज करेंगे, मीन्स 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस 0 1 1 का होल स्क्वायर 1, और √3 माइनस 0 √3 का होल स्क्वायर 3, तो √1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा √4। 4 का रूट कितना होता है 2। सिमिलरली बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बी और सी के वर्टेक्स यूज करेंगे, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू आ जाएगा 2। और सी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो सी ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इन सेंटर निकालते हैं।
सभी साइड इसकी क्या आ गई, 2 2 और 2, ए बी सी तीनों की वैल्यू 2 2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इन सेंटर निकालने के लिए हम सभी साइड की मल्टीप्लाई उसके एक्स कोऑर्डिनेट से सबसे पहले, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 4 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से, और फिर इन सब का ऐड करके और डिवाइड में तीनों साइड का सम लिखेंगे, तो डिवाइड में 6 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से करेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके वाई कोऑर्डिनेट से 2√3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो 2√3/6, 6 से 6 कैंसिल होगा 1 और 2√3/6, तो 2 से 6 को कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, तो इस √3 से एक √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। ये आ गया इन सेंटर। बट यहाँ पे हम ये भी देख सकते थे कि ये जो है तीनों साइड इस ट्रायंगल की इक्वल आई हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर चारों इक्वल होते हैं। तो कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला इजी होता है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके और डिवाइड में कर देना होता है हमें 3, तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे हमारे पास और उसके डिवाइड में कर देंगे हम 3। सिमिलरली तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइड में कर देंगे 3, तो वो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट सी, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी जी सी। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और इस ट्रायंगल का जो मीडियन है, तीनों साइड के जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पॉइंट के ऊपर, और हमें ए बी सी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में बी जी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप से हमारे पास मीडियन का मतलब होता है जब किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, जैसे ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है बीसी और बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो ए और डी को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, ये इस साइड का बी सी साइड का मीडियन है। सिमिलरली जब ए सी के मिड पॉइंट को हम बी वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो बी ई मीडियन हो जाएगा ए सी का, और जब ए बी के मिड पॉइंट एफ को हम ज्वाइन करते हैं सी से तो सी एफ हो जाएगा मीडियन ऑफ ए बी, और ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हो जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है सेंट्रोइड, और इसमें कुछ सेंट्रोइड का रोल है नहीं तो बोल रखा है, वैसे सेंट्रोइड का रोल है इसके अंदर, एरिया जो पूछ रखा है, तो जी इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है हमें एबीसी का, और जी इसका सेंट्रोइड है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है हमसे बीजीसी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना पूरा, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया बताना है हमें, और इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जो मीडियन होता है ना ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, और उस थ्योरम को यूज करके हम प्रूव करते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये जो सेंट्रोइड है ना इसका, इस ट्रायंगल को एबीसी ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये वाला है, इन 3 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और तीनों का एरिया होता है वो इक्वल होगा। ये थ्योरम होती है हमारे पास, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है एबीसी, इसका एरिया हम इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम में लिख सकते हैं ना, तो इनमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है ना कुछ पार्ट बच रहा है ट्रायंगल का, तो इसलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है देख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, ए बी जी नहीं आएगा ए बी, अच्छा ये बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, ये इसी को मैथमेटिकली लिख के बता दिया इसके अंदर। पहले इसमें बोल रखा था कि सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, वो इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है, फिर उसको लिख के बता दिया कि 3 ट्रायंगल इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी जी बन रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल, तो ए बी जी वाला ट्रायंगल है, फिर है बी जी सी वाला ट्रायंगल है, और फिर हमारे पास है ए जी सी, तो ये वाला, इन तीनों का एरिया इक्वल होगा, ये थ्योरम ही बोलती है। अब ये जो पूरा एबीसी ट्रायंगल है उसको किस सम में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीजी प्लस बीजीसी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीसी। अब सभी को हम बीजीसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एबीजी को हम रिप्लेस करते हैं एरिया ऑफ बीजीसी, और एरिया ऑफ एजीसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ बीजीसी से, क्योंकि इनकी तो इक्वल वैल्यू है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बीजीसी, और ये हमारे पास 27 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका एरिया पूछ रखा, तो 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो 9 सेंटीमीटर की,
तो एरिया ऑफ बीजीसी आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an isosceles triangle with the vertex angle 2 theta is inscribed in a circle of radius a. The area of the triangle will be maximum when theta. कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और जिसका वर्टेक्स एंगल बोल रखा है 2 थीटा और सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रखा उसको, तो उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया होता है और उस केस में उसका मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल होता है जब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। और इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स एंगल बोल रखा है वो कितना बोल रखा है, 2 थीटा। तो जैसे ये सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर ये ट्रायंगल है तो इसका एक वर्टेक्स एंगल 2 थीटा दे रखा है और इसका मैक्सिमम एरिया पूछ रखा है। तो मैक्सिमम एरिया के केस में थीटा पे क्या कंडीशन हो, मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स मीन 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और 2 थीटा अगर 60 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं हम π/6। तो अगर एंगल θ की वैल्यू π/6 हुई, उसी केस में इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q आर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, points on sides AB and AC respectively of triangle ABC. If AP equal to 3 cm, PB equal to 6 cm, AQ equal to 5 cm and QC equal to 10 cm, then एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC और उसके दो साइड्स AB और AC के ऊपर पॉइंट ले रखे हैं P एंड Q, और उस केस में ये वैल्यू दे रखी है हमें कुछ साइड्स की। तो हमें BC और PQ के बीच में रिलेशन बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर में मैं दे रखा था एबीसी एक ट्रायंगल, हमने ड्रॉ कर लिया एबीसी एक ट्रायंगल। फिर बोल रखा है कि पी इज द पॉइंट ऑन साइड एबी, तो एबी साइड के ऊपर पी पॉइंट ले लिया। क्यू इज द पॉइंट ऑन साइड एसी, एसी साइड के ऊपर क्यू पॉइंट ले लिया और फिर पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक पूरा ट्रायंगल है एबीसी। अब एपी की वैल्यू दे रखी है हमें, एपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये वाले 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं। फिर दे रखा है हमें पीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पीबी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फिर ए क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इतनी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और क्यूसी दे रखे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें इस साइड बीसी और इस साइड पी क्यू में रिलेशन बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो हम निकालते हैं ए बी साइड। ए बी साइड कैसे आएगी, ए पी प्लस पी बी कर दे, मतलब ए पी है 3 सेंटीमीटर और पी बी है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी टोटल कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही निकाली हमने यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी विच इज इक्वल टू 3 + 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली निकालेंगे हम ए सी, तो ए सी क्या आएगी ए क्यू प्लस क्यू सी, दैट्स मीन 5 + 10 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू निकालनी। अब देखो हम यहाँ से रेशियो निकालते हैं ए पी अपॉन ए बी। ए पी अपॉन ए बी क्या, ए पी की वैल्यू है 3 और ए बी की वैल्यू निकाली हमने 9, तो 3/9 इक्वल टू आ गया 1/3। सिमिलरली रेशियो निकालेंगे ए क्यू अपॉन ए सी। ए क्यू हमारे पास 5 और ए सी निकाला 15, तो 5/15 आ गया 1/3। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास ए पी क्यू और एक बड़े वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो जो है वो और इस साइड का रेशियो ए पी अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल है ए क्यू अपॉन ए सी के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। और साथ में ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं, एस ए एस क्राइटेरिया से दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल कॉमन है, इसलिए एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब पी क्यू और बी सी भी तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी, वो इसका रेशियो इनमें से कौन सी भी एक साइड के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, मीन्स पी क्यू अपॉन बी सी आ जाएगा हमारे पास ए पी अपॉन पी बी के इक्वल, ए बी के इक्वल। तो पी क्यू अपॉन बी सी हमने लिख लिया ए पी अपॉन ए बी, और ये वैल्यू है 1/3, तो पी क्यू अपॉन बी सी आ जाएगा 1/3। 3 को इधर ले आते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू इक्वल टू बी सी आ जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।